Today we are going to do our studies on the topic difference in marketing and selling. This topic is related with the paper Principles of Marketing of BCom Part 3rd, and I am Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College, Ajmer, delivering this lecture on difference in marketing and selling. The important question arises here is whether marketing is different from selling. While answering this, many persons and experts use them as synonyms. However, there is large difference between the two. दोनों में बहुत ही अंतर है विपणन व विक्रय में. अब दोनों में अंतर जानने के लिए अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग बातें कहते हैं. तो अलग अलग बेसिस पे हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस आता है वो क्या है. अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं थियोडर लेविट का. He also mentioned differences in marketing and selling. Number one difference he has given is buyer is the base point is marketing while selling focuses on seller's need. यानी कि जो क्रय करने वाला व्यक्ति है, क्रेता है, वो मार्केटिंग का बेस पॉइंट हो सकता है, लेकिन सेलिंग जो है वो किस पर फोकस कर रही है, सेलर्स की नीड पे, जो विक्रेता बेच रहा है उस पर प्रभावित हो रही है. इसी तरह से जो पाइले हैं उन्होंने कहा है कि सेलिंग इज टू फाइंड कस्टमर्स एज पर नीड ऑफ द कंपनी while marketing is an effort to get the company which the customer needs. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस बताते हैं. अब ये जो डिफरेंसेस हैं हम अलग अलग तरीके से देखेंगे. तो पहला डिफरेंस हम लेते हैं इसके केंद्र बिंदु या मीनिंग के आधार पर. तो जो विक्रय होता है वह हमेशा विक्रय का केंद्र बिंदु हमेशा उत्पादन है. यह उत्पादन पर बल देता है तथा जो कुछ उत्पादित किया जाता है उसे ही बेचने को महत्व देता है. It means selling means transferring ownership of goods and services, while marketing means activities taking place before production and after distribution so as to earn profit by satisfying customers. क्योंकि जो विपणन की अवधारणा है वह हमेशा ग्राहक के इर्द गिर्द ही घूमती है. ग्राहक की इच्छाओं, आवश्यकताओं एवं रुचियों को केंद्र बिंदु मानते हुए ही वह कार्य करती है. वह उत्पादों के निर्माण पर बल देती है, लेकिन ये निर्माण कैसे होता है, जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके इस प्रकार का निर्माण होगा. जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन में हम कई सारे प्रोडक्ट्स को काम में लेते हैं, वो सब मार्केटिंग का ही पार्ट हो सकता है. सेकंड हम डिफरेंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव के बेस पे या उद्देश्यों के बेस पर. हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि बेसिकली उद्देश्य क्या है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, इट इज टू एक्सपेंड मार्केट एरिया एंड शेयर ऑफ मार्केट by consumer satisfaction and earn maximum profit in the long run. While if we talk about selling, it is to maximize profit by maximum sale. थर्ड हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है एरिया पर. एरिया के बेस पर या क्षेत्र के बेस पर भी हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं. तो जब हम विपणन की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्र है बहुत अधिक व्यापक है. इसमें विपणन कार्य माल के उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होते हैं तथा माल के विक्रय के बाद तक जारी रहते हैं. इट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट मार्केटिंग, then we can say marketing has broad area because it includes all activities before production and after sale by which consumer needs are satisfied and organizational goals can be achieved. And if we talk about selling on the basis of area, it has limited area
क्यों है लिमिटेड एरिया? क्योंकि इसका जो विपणन विक्रय अवधारणा का क्षेत्र इसलिए संकुचित माना जा सकता है क्योंकि विपणन कार्य माल के उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है तथा माल के विक्रय के साथ ही समाप्त भी हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड फुलफिलमेंट। अब नीड फुलफिलमेंट का मतलब यह है कि अगर मार्केटिंग की बात करें कि जो फ्यूचर नीड्स होती है या वॉन्ट्स होती हैं कस्टमर्स की, वो मार्केटिंग के द्वारा ही फुलफिल हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि जो कुछ भी आवश्यकता क्रेता की है या उपभोक्ता की है उसकी संतुष्टि होना बहुत ही आवश्यक है, और जो विपणन है वो विपणन ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। और सेलिंग की बात अगर हम देखें तो इमीडिएट नीड्स ऑफ कस्टमर्स आर फुलफिल्ड बाय सेलिंग। आफ्टर सेल सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। जबकि मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी उसके अंतर्गत बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट भूमिका यहाँ पर पे करती है। नेक्स्ट डिफरेंस हम ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज। तो जो मार्केटिंग पॉलिसीज हैं वो कस्टमर पॉलिसीज से डायरेक्टेड होती हैं, और जबकि सेलिंग में सेल्स पॉलिसीज आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग पॉलिसीज एंड डायरेक्टेड बाय दीज। नेक्स्ट डिफरेंस है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की अगर हम मार्केटिंग के संदर्भ में बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज मेड इन मार्केटिंग, देयरफॉर प्लानिंग to sell in future market is done. And if we talk about the selling, then short run planning, therefore it is planned to sell product in today's market. कहने का तात्पर्य है कि मार्केटिंग के अंदर अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम यूज़ करते हैं, और अगर सेलिंग की बात करते हैं तो शॉर्ट रन प्लानिंग वहाँ पर काम में लाई जाती है। नेक्स्ट बेसिस है डिफरेंस का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है जिसके बेस पे दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जाती है, और जबकि सेलिंग की अगर बात करें हम तो सेलिंग में ये अटेंशन नहीं के बराबर होता है। सच अटेंशन इज नॉट पेड इन सेलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। मार्केटिंग किस में विश्वास करती? पुल अप्रोच में, जबकि सेलिंग जो है वो पुश अप्रोच के अंतर्गत अपना कार्य निर्धारित करती है या कार्य को पूर्ण करती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। कीमत के आधार पर भी हम इन दोनों के मध्य में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो विपणन के अंतर्गत तो ग्राहक की संतुष्टि और उपयोगिता ही उत्पाद का मूल्य निर्धारित करती है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन मार्केटिंग इज डिटरमाइंड बाय द यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ customers, while in the case of selling, product cost determines price of the product in the case of selling. इसका मीनिंग ये हुआ कि विक्रय अवधारणा जो है या विक्रय में उत्पादन लागत ही मूल्य निर्धारित करती है।